नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों को पावरफुल करने का काम किया जा रहा है और इसी दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरपंच महासम्मेलन में कई बड़े ऐलान भी किए। साथ ही साथ काम नहीं करने वाले सचिवों को भी चेताया है। इस पर विपक्ष ने सियासत भी शुरू कर दी है, कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ये ऐलान क्या कुछ कहते हैं और क्या इससे पंचायत सशक्त होंगी, इसी पर आधारित एक रिपोर्ट देखिए। इसके बाद एक खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। जम्बूरी मैदान में सरपंच महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पंचायतों को पावरफुल बनाने के लिए सरपंचों को कई अधिकार दिए गए। उनके लिए मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की। सरपंचों को 25 लाख रुपए के विकास कार्यों का अधिकार मिलेगा। अब 50,000 की राशि स्वेच्छा अनुदान की मिलेगी। हर पंचायत को 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। काम नहीं करने वाले सचिव और सहायक सचिव को हटाया जाएगा। 2026 को कृषि आधारित उद्योग वर्ष घोषित किया गया। भोपाल में 24, 25 और 26 जुलाई को होगी त्रिस्तरीय पंचायत कॉन्फ्रेंस। साल 2026 तक हर गांव में मुक्तिधाम बनेंगे। अब पंचायतों में बसाए जाएंगे नए गांव। ये पहली बार हो रहा है कि विधायकों की ही तरह सरपंच को भी स्वेच्छानुदान राशि दी जाएगी। साथ ही 25 लाख तक के विकास कार्यों की मंजूरी भी सरपंच दे सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पंचायतों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारा तो भौगोलिक रूप से इतना बड़ा प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश में सच में बड़ी आबादी हमारी गाँव की पंचायतों में रहती है। तो हमारे प्रदेश की अगर तस्दीर बदलना है, इसकी तकदीर बदलना है, तो आपके बगैर संभव नहीं हो सकती है। ये पक्की बात है, ये आपके भरोसे से ही विकास का कारवां चल रहा है। इसलिए हमारी सभी योजनाओं के लिए आधार अगर हुए तो पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए सरपंच को पावरफुल बनाने के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा है कि सरकार हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रही है। पंचायतों और सरपंचों के अधिकार बढ़ाए जा रहे हैं। इससे गांवों का तेजी से विकास होगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने कहा कि बीजेपी ने पंचायत राज को खत्म कर दिया। काम के नाम पर सिर्फ इवेंटबाजी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव ही अपने स्थानीय निकायों को सशक्त करने में विश्वास रखती है। ग्राम पंचायतों के सरपंचों का जो सम्मेलन हुआ उसमें डॉक्टर मोहन यादव जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों को और अधिकार संपन्न, सचिवों को और अधिकार संपन्न करने का काम किया। साथ में ही ग्राम विकास की राशि भी बढ़ाने का काम किया है। कई सारे नवाचार भी करने का काम किया है। हम डॉक्टर मोहन यादव जी के इस कार्य की सराहना करते हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। देखिए, पंचायती राज को पूरे तरीके से इस सरकार ने खत्म कर दिया है। आप देखेंगे चारों तरफ जिस तरीके से राजीव गांधी पंचायती राज को लेकर आए थे, आज गांव-गांव में उस पंचायती राज को पूरे तरीके से जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया है वो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। और आज जिस तरीके से पंचायत सम्मेलन में व्यवहार दिखाया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा, वो भी किसी से नहीं छुपा है। औकात तक की बात की गई है सचिव और पंचायत सचिवों के बारे में। तो ये शब्दावली और उसके बाद जनता को मूर्ख बनाना, सरपंचों को मूर्ख बनाना, यही काम भाजपा की सरकारें करती आई हैं और कर रही हैं। ये बात सही है कि गांवों का विकास पंचायतों को सशक्त करने से ही होगा, लेकिन शर्त है कि जिन पर जिम्मेदारी है वो ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करें, क्योंकि इसी व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। मोहन सरकार ने भी एक बार फिर यही कोशिश की ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। देखने वाली बात होगी सीएम के ऐलान से पंचायत कितनी सशक्त होगी। भोपाल से बीएस टीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए, ऐलान हुआ और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस ऐलान से पंचायतें कितनी सशक्त होंगी और पंचायत जब सशक्त होगी तो ग्रामीण भी सशक्त होंगे। समझने की कोशिश करते हैं। एक खास पैनल को आपके साथ जोड़ते हैं। ज्योति पटेल जी हमारे साथ जुड़ रही है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, बहुत स्वागत है। वंदना त्रिपाठी जी जुड़ रही है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत है। विनोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है।
शुरुआत करते हैं वंदना जी से। वंदना जी, ऐलान बहुत सारे किए गए हैं, लेकिन अभी हम विपक्ष प्रवक्ता को सुन रहे थे। सियासत होती रहती है, पर आपको क्या लगता है इन ऐलानों से मध्य प्रदेश की पंचायतें कितनी सशक्त होंगी? जी नमस्कार सभी सम्मानित पैनल के सदस्यों को। देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायतों को सशक्त करने का निर्णय लिया है, सरपंचों के अधिकारों को बढ़ाने का निर्णय लिया है, सचिवों के अधिकारों को बढ़ाने का निर्णय लिया है और विधायकों जैसी ताकत सरपंचों को देने का कार्य किया है। देखिए, पंचायतें सशक्त होंगी तो गांव सशक्त होगा, और गांव सशक्त होगा तो राज्य सशक्त होगा, राज्य सशक्त होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा। इसी विचारधारा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे आर्थिक सशक्तिकरण हो, चाहे विशेषाधिकार देना हो, ये सारी चीजें करी हैं ताकि पंचायत के जो सरपंच हैं वो सशक्त हों और गांवों में जो ग्रामीण हैं उनका भी सशक्तिकरण हो सके। और इसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी आपने जो विजुअल्स चलाए उसमें विभिन्न प्रकार के जो ऐलान किए हैं उन्हें मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी। इन सब ऐलानों को किया है क्योंकि हमारे भारत में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। जी। और अगर हम उनका सशक्तिकरण नहीं करेंगे और सिर्फ शहरों को मजबूती प्रदान करेंगे, शहरों को आगे बढ़ाएंगे और गांवों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारे देश को 2047 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं, उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए समग्र सशक्तिकरण जरूरी है, चाहे गांवों का हो, चाहे शहरों का हो, चाहे पंचायतों का हो, चाहे जिलों का हो। सबके सशक्तिकरण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार के ऐलान किए हैं। जो सम्मेलन हुआ था, और आप देखिए राशि देने का भी कार्य किया है ताकि सरपंच अपना काम और अच्छे से कर सके, किसी भी प्रकार की उन्हें कोई असुविधा ना हो। और ये भी ऐलान किया गया है कि जो भी अधिकारी, चाहे सचिव हो या बाकी के अधिकारी, अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा। जी। ये दर्शाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति की जो हम बात करते हैं उसको लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति हर जगह लागू होगी। अगर पंचायत में कोई सही से काम नहीं कर रहा, तो वहां पर मतलब ये जो बड़ा ऐलान हुआ है कि नॉन परफॉर्मर को हटा दिया जाएगा, फिर वो सचिव हो, सहायक सचिव हो, यानी कि रोजगार सहायक हो, इन्हें हटाया जाएगा। तो इसके लिए अब आप लोग कैटेगराइज किस तरह से करेंगे? क्या ये मतलब जनपद को आप अधिकार देंगे या जिला को अधिकार देंगे? मतलब कुछ इसकी कैटेगरी इसकी बनाई गई होगी। पहली बात तो ये कि अगर उनकी कोई डायरेक्ट शिकायत आती है हमारे पास, और अगर उनकी शिकायतें किसी भी प्रकार की आती हैं कि उन्होंने जनता के हित में किसी भी प्रकार के कार्य में कोई भी लापरवाही बरती है, तो सबसे पहले तो अहम बात आप ये कह रहे हैं कि लापरवाही बरतने वालों को हटा दिया जाएगा। ज्योति जी का रुख करते हैं। ज्योति जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन तमाम ऐलानों में क्या नजर आता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरे को पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि गांव में एक ऐसी व्यवस्था लागू हो जहां पर गांव के लोग ही मिलकर के गांव का डेवलपमेंट कर सकें, और उसी को देखते हुए 73वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें पंचायत जी और एक सोच ये थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लाया जाए और जो सत्ता का केंद्रीकरण था उसको विकेंद्रीकृत किया जाए। मतलब जो लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उसी के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायतें और ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंचों को नियुक्त किया गया। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि मैं लगातार 11 वर्षों से, मतलब 2014 से जिला पंचायत की सदस्य हूँ, चुनी हुई सदस्य हूँ, और मैं बारीकियां समझती हूँ इसकी, और क्या वास्तव में एक्चुअल में परेशानियां आ रही हैं जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के अंदर, उसको भी समझ पा रही हूँ। और वास्तविकता की बात यह है कि यदि आज मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ये बात करी है कि सचिवों को या सहायक सचिवों को कि क्या औकात है, इस तरीके का संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति, मतलब मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से ये कहा है, मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री पद का अपमान है। यदि आप वाकई में सरपंचों को पावरफुल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके के बयान, और यदि सरपंचों को और सचिवों की उनकी औकात दिखा करके आप सरपंचों को पावरफुल करना चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि
जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, वो एक गाड़ी के दो पहिए की तरह होते हैं, एक पंक्चर होगा तो दूसरा काम नहीं कर पाएगा। तो आपको दोनों को मिलाकर के जो है पंचायत का डेवलपमेंट होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यदि मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंचायती राज व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है, तो उसको निश्चित रूप से जो दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल था, आपने भी देखा होगा, आप जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी देखा उनका कार्यकाल किस तरीके से उन्होंने 1993 से लगा करके 2003 तक जो पंचायती राज व्यवस्था को मॉडल लागू किया। मैं ये कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि वो मॉडल लागू करें जिस तरीके से उस चलिए, अब किसका मॉडल बेहतर है किसका बेहतर नहीं है ये हम अभी तत्काल फैसला तो नहीं कर सकते। विनोद जी का रुख करते हैं एक तटस्थता के लिए। विनोद जी, प्रारंभिक अगर हम विकास की इकाई देखें ग्रामीण की तो वो पंचायती है। आपको क्या लगता है इन ऐलानों से पंचायत सशक्त होगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। और राजनीतिक दलों की समस्या ये है कि वो अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। राजनीतिक दल में बीजेपी अपनी बात कह रही है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है और दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। मूल बात यह है कि पंचायत का या उस गांव का या उस ग्राम सभा का कैसे उद्धार हो सकेगा, उस गांव में रहने वाले उस ग्रामीण का कैसे उद्धार हो सकेगा, इस पर कोई ठोस रणनीति, कोई ठोस कार्य योजना किसी भी पार्टी की शायद नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ किसी को अनुदान दे दें, किसी को पैसे दे दें, किसी को पैसे देने का अधिकार दे दें, इससे काम नहीं होने वाला। जब तक गाँव आत्मनिर्भर नहीं बनेगा जी, तब तक कुछ भी भला होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह की अवधारणा थी, जैसे ज्योति पटेल जी ने महात्मा गांधी की बात को उद्धृत करते हुए और 73वें संशोधन की बात करी, तो उसमें ग्राम सरकार की एक अवधारणा थी जिसमें ग्राम सभा को सारे अधिकार दिए गए थे, वहां के निर्णय लेने के अधिकार। इवन उसमें जो आपके राजस्व खातों के नामांतरण है वहां तक की व्यवस्था जो है पंचायत के अधीन देने की बात कही थी। वो उस बात को भी अब 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कोई धरातल पे कुछ भी नहीं उतरा है। रही बात 25 लाख देने की या 10 लाख देने की या 15 लाख देने की, सरकार पैसा कहां से लाएगी? घोषणाएं तो सब हो जाती हैं, बहुत आसान है घोषणा करना। रेवड़ियां बांटना और भी आसान हो गया, क्योंकि आजकल राजनीतिक दलों ने ये सोच लिया है कि हम रेवड़ी बांटेंगे और काम हो जाएगा और हमारी सरकार बनी रहेगी, हमको वोट मिल जाएंगे। बात यह है कि गांव का सबसे बेहतर विकास कैसे हो सकता है, इस पर कार्य योजना बनना चाहिए। पंचायत को ये अधिकार मिलना चाहिए और पंचायत को एक प्रोजेक्ट की तरह लेना चाहिए ना। भाई आप क्यों नहीं बनाते प्रोजेक्ट? क्यों आप ऐसी परियोजनाएं लेके आते हैं जिससे कि वहाँ का युवा, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के किसान, वहाँ के जो भूमिहीन, उन सबको रोजगार मिल सके और उनको पलायन ना करना पड़े। क्योंकि पलायन एक बड़ी समस्या है पूरे देश में है। जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र है और हम रिमोट एरिया में जैसे ही जाते हैं वहाँ पलायन, भुखमरी, ये तमाम कुपोषण, सारी समस्याएं, और ये सारी की सारी चीजें लिंक्ड हैं उसी से। क्योंकि जब तक उचित पोषण नहीं मिलेगा, उचित रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी गांव समृद्ध नहीं हो सकता। पहले हमको ये विचार करना पड़ेगा, इस बात पे ठोस निर्णय लेना पड़ेंगे, ठोस रणनीति बनाना पड़ेगी कि गांव कैसे समृद्ध हो, गांव में कैसे रोजगार उत्पन्न हो, वहां की क्या विशेषता, उस गांव की उस विशेषता को आगे बढ़ाएं और उसको रोजगार सृजन में लगाएं। उससे पंचायत को इस तरह से आत्मनिर्भर बनाएं कि पंचायत अपने जरूरत का पैसा खुद वहां से इकट्ठा करें। बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है, पंचायत, अब आप वो ज्योति पटेल जी जो है वो उसके ऊपर आ गई, सचिव और सह सचिव को हटाने के और रखने की। अरे यार, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको हटा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन भ्रष्टाचार ना करे इसके लिए निगरानी कौन करेगा? अहम बात है, निगरानी कौन करेगा? निगरानी की व्यवस्था होना चाहिए। ग्राम सभा की जो अवधारणा है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायत सरपंच को ग्राम सभा के अधीन होना चाहिए। अगर कोई सरपंच या पंचायत का सचिव या सह सचिव या मेंबर कोई भी अगर अनुशासनहीनता करता है, भ्रष्टाचार करता है या नियम विरुद्ध काम करता है, तो ग्राम पंचायत की जो ग्राम सभा है उसको अधिकार होना चाहिए और उसकी किसी की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा बुलाई जाए और कोई भी 50 लोग मिलकर ग्राम सभा बुला ले और अगर गलत निर्णय है तो उस पर मोहर लगा दी जाए। ठीक है, ये निर्णय होना चाहिए, तब सशक्त होंगी चीजें। आप घोषणा करने से सशक्त नहीं होंगे। हम लगातार पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, कहीं हमको दिखता ही नहीं है। भाई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, हम लगातार देख रहे हैं जी। पंचायतें जहां के तहां है, हाँ, व्यक्ति जरूर अमीर हो जाते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि ये तीन मिलके अपना जो करना है वो करें और अब भाई जो ग्रामीण लोग हैं वो तो इनके पीछे ही चलेंगे। तो इस तरह का एकाधिकार भी नहीं होना चाहिए। वंदना जी का रुख करते हैं। वंदना जी, ये जो बात है कि भाई सरपंच, सचिव और सहायक सचिव, अब तीन मिलके जो कर रहे हैं साहब वही चल रहा है। अधिकतर जगह हम यही देखते हैं, वीडियो से साठगांठ कर ली,
ऐसे ऐसे योजनाओं में पैसा निकाल लिया गया, गबन कर लिया गया, यही सब सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर तो विनोद जी कह रहे हैं कि तत्काल हटा दीजिए, पर स्थिति ऐसी ना बने कि ये भ्रष्टाचार करते ही रहें। देखिए, भ्रष्टाचारियों के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि जो भी नॉन परफॉर्मिंग होगा, चाहे सचिव चाहे सह सचिव, और अगर उसमें जनप्रतिनिधि भी लिप्त पाए जाएंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। और इसी चीज को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये सारे ऐलान किए हैं कि गांवों को और पंचायतों को सशक्त बनाना है। देखिए, भ्रष्टाचार किस लेवल पर हो रहा है इस बात को भी पता लगाया जाएगा, कौन कर रहा है इस बात का भी पता लगाया जाएगा, और उस पर कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। इन जो गांवों को सशक्तिकरण, गांवों के सशक्तिकरण की बात हो रही है, पंचायतों के सशक्तिकरण की बात हो रही है, वो तभी संभव है जब भ्रष्टाचार को कम किया जाएगा। और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जनप्रतिनिधियों को भी ये बात सचेत कर दी गई है कि ना तो भ्रष्टाचार करें और ना भ्रष्टाचार होने दें। वंदना जी, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है पिछले लंबे समय से। विजय जी, विनोद जी के आपसे सवाल हैं। वंदना जी, आपकी पार्टी की सरकार है, बीच के कुछ महीने छोड़ दें हम कमलनाथ रिज्म के, तो बाकी लंबे समय से आपकी सरकार है, क्यों भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा? और भ्रष्टाचार की बात भी सेकेंडरी, सबसे पहली बात है कि उस गांव की कार्य योजना क्या बनी है अभी तक? कहीं किसी कोई ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है क्या? ठीक है, जवाब ले लेते हैं वंदना जी। मैं आऊंगा ज्योति जी आपके पास। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर ही जो ये सचिव और सह सचिव को हटाने के लिए जो नॉन परफॉर्मिंग होंगे उनको लेकर जो घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और बड़े कड़े शब्दों में इस बात को कहा है। तो देखिए विनोद जी, ये इसीलिए किया गया है क्योंकि अभी तक कभी भी ऐसे खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने कड़े शब्दों में या इस तरह से इस बात का ऐलान नहीं किया था कि अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं देगा तो उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। ये अपने आप में एक तरीके की वार्निंग है कि भाई भ्रष्टाचार अगर कर रहे हो तो अब संभल जाओ, रुक जाओ, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, भली बात है। गांव के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए अगर सचिव, सह सचिव और सरपंच मिलकर काम करें, भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, अब ज्योति जी का रुख करते हैं। मैं लौटूंगा वंदना जी आपके पास। हाँ, ठीक है। ज्योति जी, आप कह रही थी कि जब दिग्विजय सिंह जी का शासन हुआ करता था 10 वर्ष का, तो पंचायतें सशक्त थी। आप कह रही थी साहब कि मॉडल देखना हो तो वो वाला देखिए, एक बेहतर नज़ीर पेश की थी। आपको बिल्कुल आपने रीड भी किया होगा, तो अभी के समय से क्या कुछ तुलनात्मक अध्ययन आपने किया है, कुछ महत्वपूर्ण, अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि सरपंच हमारे लोकतंत्र की जड़ है, और अगर गांव सशक्त नहीं होगा तो लोकतंत्र खोखला रह जाएगा, ये उनका कहना था। और उस समय पर जो वित्तीय अधिकार दिए गए, जो निर्णय लेने के अधिकार दिए, जो प्रशासनिक अधिकार दिए गए, जो ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया, जो स्वायत्तता के अधिकार दिए गए, मुझे लगता है कि अभी वो सारे अधिकार है ही नहीं। और अभी मैं हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी की बात को ही कंटिन्यू करूंगी कि जिस तरीके से अभी हमारे मध्य प्रदेश सरकार पर 5.25 लाख करोड़ का लगभग कर्ज है, तो आप इतना पैसा लाएंगे कहां से? आपने ये कह दिया कि 25 लाख तक की वित्तीय पावर हम सरपंचों को दे रहे हैं, तो ये 25 लाख की बात तो मैं बहुत समय सुन रही हूँ, ये बहुत समय से ये पावर है, ये कोई आज का नया ऐलान नहीं है। तो आप 25 लाख की नहीं, आप तो 5 करोड़ के काम का वित्तीय पावर दे दीजिए। जब आप सरपंचों को पैसा ही नहीं देंगे तो 25 लाख और 5 करोड़ का करेंगे क्या सरपंच? दूसरी बात, पहले जो स्थिति थी वो ग्राम सभा में निर्णय लेने की, जो ग्राम सभा में निर्णय लिए जाते थे, जो गांव के लोगों के द्वारा निर्णय लिए जाते थे, वो ऊपर तक जाते थे और स्वीकृत होकर के आते थे। परंतु अब जो स्थिति है वो ऐसा हो रहा है कि ऊपर से निर्णय होकर के आते हैं कि आपके गांव में इतना वाटर शेड बनना है, आपके गांव में इतना नाली। जब गांव के लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या काम होना है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्तर पे पंचायती आत्मनिर्भर बनी है नहीं? देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि 2003 तक निश्चित रूप से पंचायतों को अधिकार थे। पंचायत उसके बाद छीन लिए गए। देखिए, निश्चित रूप से मैं ये बात कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस के चलिए ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन वही है। बिल्कुल। यदि आप देखेंगे, आप खुद महसूस, आपका समय अच्छा था, इनका खराब है, बात वही है। विनोद जी का रुख करते। विनोद जी, सीधी बात है साहब,
कि अगर ग्रामीण पंचायत के ये जो अधिकार हैं, जिसमें प्रमुख आप और हम जानते हैं, जिसमें सड़क होती है, नाली बनाना होती है, मजदूरों को आय दिलवाना होती है, इसके साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री आवास देखते हैं और भी कई सारी योजनाएं, ये सारी शक्तियां तो पहले से ही सरपंच के पास है। एडवांस क्या इसमें हो जाएगा? पांडे जी देखो, ये शक्तियां क्या मिलेंगी, ये उसकी बात भी बहुत अभी क्योंकि सरकार ने कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं बनाया है। सिर्फ घोषणा करने से कुछ नहीं होना है। आप घोषणा करके, क्योंकि अब पंचायत के चुनाव आने वाले हैं आगे कुछ समय में, तो हम उसकी तैयारी में लग गए हैं। हमारा राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडे से हमको अलग हटके जाना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम कोई भी एक बार चुन जाएं, तब हमको राजनीतिक प्रतिबद्धता से हटके सामाजिक और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से काम करना चाहिए। जब तक हम राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से काम नहीं करेंगे, तब तक हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। हमको हर चीज का एक टारगेट बनाना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए और उसकी समय सीमा निर्धारित करना चाहिए। जब तक आप ये निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक आप ये समझ लीजिए कि कोई भी काम नहीं होगा। घोषणाएं बहुत सारी होते रहेंगे। अब जैसे भी 25 लाख के अधिकार की बात हो रही है, 55 अरब रुपए का बनता है मध्य प्रदेश में। अगर सारी पंचायतों में 25-25 लाख की बात करूं मैं, कहां से लेके आएंगे 55 अरब रुपए? हैं आपके पास क्या? वैसे ही आप हर महीने अभी ये फंड वाली अहम बात आपने कही है, मतलब बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम घोषणाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। रेवड़ियां बांटना है तो चाय जितनी बांट लीजिए। ठीक है, ये बात ये है कि पैसे कहां से लेके आएंगे, पैसे कहां से लाएंगे? ठीक है, फंड कहां से आएगा? वंदना जी, ये तो आप भी कहेंगे कि साहब ये वाजिब सवाल है। सभी पंचायतों में मान लीजिए सब अच्छा काम करने लगे, सबको पैसा देना पड़ गया, तो कहां से आएगा पैसा? ये सवाल तो उठता है। देखिए, सरकार के मुखिया अगर ये ऐलान कर रहे हैं तो व्यवस्था भी करने के योग्य हम होंगे, इसीलिए इस प्रकार के ऐलान कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की अभी प्रवक्ता बता रही थी कि उनके जमाने में पंचायतें बहुत सशक्त हुआ करती थी, उनके जमाने में गांव सशक्त होते थे। गांव में मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क, सबसे बड़ी बात सड़क। आपके जमाने में गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तक नहीं हुआ करती थी, और आप कह रही हैं कि हमारे जमाने में गांव कमजोर हुए हैं, पंचायतें कमजोर हुई हैं। आपके जमाने में कच्ची सड़कों से आप ये चीज मैंने महसूस करी है। मैं भी ग्रामीण परिवेश में जाती आती हूँ। पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी। आज आप गांव के सशक्तिकरण की बात कर रही हैं। दिग्विजय सिंह जी के राज में तो शहरों में लाइट नहीं हुआ करती थी ज्योति जी, शहरों में बिजली और पानी नहीं हुआ करता था। आप गांव की बात क्या कर रही हैं? दिग्विजय सिंह जी के राज में जिस प्रकार का जंगल राज था, ठीक है, मुझे लगता है कि वन चर्चा होनी चाहिए। और ठीक है, वंदना जी आप अपनी बात रखिएगा, फिर आप ज्योति जी आप बोलिएगा। पहले वंदना जी बोल लीजिए, बोलिए। देखिए, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जितना झूठ ज्योति जी ने बोला है कि दिग्विजय सिंह जी के राज में पंचायतें सशक्त थी, गांव सशक्त थे, जिले सशक्त थे, राज्य सशक्त था, तो ये बताइए कि जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, उसकी जरूरत तो पूरी नहीं कर पा रहे थे दिग्विजय सिंह जी। होती तो आपको जरूर पता होगा। आप ये बताइए कि उस जमाने में 12-12 घंटे लाइट शहर में नहीं रहती थी। जो आप बिजली शहर में 12-12 घंटे लाइट नहीं रहती थी। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, मुझे याद है मेरे बोर्ड के एग्जाम हुआ करते थे, लाइट नहीं रहती थी। आप लोग क्या बात करते हैं दिग्विजय सिंह जी के काय से? पांडे जी आप ऐसे पूछिए, शर्म आनी चाहिए आपको। चलिए ठीक है, आप लोगों की मुझे लग रहा है आपसी चर्चा हो गई है। मैं एक बार फिर से विनोद जी का रुख करता हूं, फिर इस चर्चा का समापन करेंगे, समय कम है। विनोद जी, कितना काम होना बाकी है ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रदेश की पंचायतों में? काम तो बहुत होना है, और विकास जो है वो निरंतर प्रक्रिया है जी, उसका कोई अंत नहीं है। और अभी जहां हम गांव की बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि अब से 20 साल पहले, 25 साल पहले गांव में पहुंच मार्ग नहीं थे, अब पहुंच मार्ग बनते जा रहे हैं। काफी पंचायतें पहुंच मार्ग से जुड़ गई हैं। अभी भी कुछ पंचायतें ऐसी हैं जहां पे पहुंच मार्ग नहीं है, खासतौर से आदिवासी इलाकों में। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जो कहना चाहूंगा, जिस पर दोनों हमारे प्रवक्ता लोग सहमत हो नहीं हो, क्योंकि उनके राजनीतिक प्रतिबद्धता है, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा में, भारतीय सामाजिक परंपरा में पहले पंचायतों का निर्धारण आम सहमति से होता था। गांव में
सब गांव वाले मिलके एक सरपंच का और पंचों का निर्धारण कर देते थे, साहब ये पंच रहेंगे और ये सरपंच रहेंगे। पटेल व्यवस्था थी उसके पहले, पटेल का भी यही होता था, पटेल का निर्धारण होता था, साहब ये पटेल रहेंगे। और वही एक न्याय प्रक्रिया भी थी हमारे यहाँ के गाँव में। पंचायती राज सिर्फ वहीं विकास तक सीमित नहीं था, न्याय भी वहीं होते थे। कोई भी घटना दुर्घटना हो जाए, कोई अपराध हो जाए तो वहीं न्याय भी मिल जाता था, उनका दंड भी निर्धारित हो जाता था। वो खैर पुरानी बात हो गई जी। अभी जो नया परिवर्तन आया है वो आया है बिल्कुल कि जो पंचायत का मेंबर चुना जाता है या सरपंच चुना जाता है, उससे अपने चुनने के लिए हर वोटर को पैसे देना पड़ते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। और इस परिवर्तन को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप उस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, वोटर ईमानदार हो जाए और जो कैंडिडेट है वो ईमानदार हो जाए, तब भ्रष्टाचार मिट पाएगा। नहीं तो वंदना जी आप खूब बातें कर लीजिए, खूब घोषणाएं कर लीजिए, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। सरपंच या सचिव को या सह सचिव को आप हटा के 10-20 हजार रुपए के कर्मचारी को कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे, क्योंकि वहां तो हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। तो वहां पूरी दाल काली है। समय समाप्ति का भी ऐलान हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी पैनलिस्ट को, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए हमारा सवाल अभी भी यही रहेगा, ये ऐलान मध्य प्रदेश की पंचायतों को कितना सशक्त करेंगे, और जो ऐलान बहुत स्वर्णिम नजर आ रहे हैं, एग्जीक्यूट कैसे होंगे, कार्यपालन कैसे होगा, ये देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।